नमस्ते, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। इंग्लिश विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ। फिर से मैं अपनी टेंसेस की क्लास लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। स्टार्ट करें आज हम क्लास। देखिए, हम अभी तक बेसिक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में। कुछ एक आधे रूल और बच रहे हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है, आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आप बिल्कुल भी है किसी भी तरह का जो है स्ट्रेस लेकर बिल्कुल भी मत पढ़िए, निष्फिक्र होकर पढ़िए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखाऊंगी फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप टेंशन मत करिए। और तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें, शुरू करें। ये देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो अब मैं आगे अपनी क्लास को फिर से आगे ले जाते हुए और नियम आपको समझा रही हूँ कि कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई मतलब आपको याद लर्न करनी ही पड़ेगी। इनके लिए कोई मैजिकल फंडा तो है नहीं कि मैं एक दिन में आपको बता दूं कि आप ये ले लीजिए, या कोई ट्रिक तो है नहीं, शॉर्ट ट्रिक की इस तरह से ट्रिक से बना के। ये बेसिक रूल है जो आपको बिल्कुल याद करने ही पड़ेंगे, और ये आपको डेली कंटिन्यूस, इसके लिए आपको डेली जो है प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार अगर आपको ये ग्रामर ग्रामर का ये टेंस, ये जो एक आधे टॉपिक अगर आ गए ना, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगी। वेदर जब आप स्पोकन भी करेंगे वहां भी टेंसेस का बहुत, क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट स्पोकन तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वहां हालांकि ग्रामर इतनी बॉदर नहीं करती है, पर फिर भी अगर हम ग्रामेटिकली अच्छा बोलेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो हम क्लास में आज स्टार्ट करती हूँ टेंस की आगे। अभी तक मैं आपको जो नेम बता चुकी हूँ, अब आगे देखिए कि हम कहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस। देखो, कंडीशन, कंडीशन का मतलब होती है शर्त। जैसे कि हम जानते हैं भाई, अगर मैंने ये कंडीशन लगाई कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तो जब कंडीशन, कंडीशन का मतलब होती है शर्त। अब कंडीशनल सेंटेंस भी स्टूडेंट्स तीन तरह के होते हैं, उनका डिस्कस मैं इस क्लास के बाद में करूंगी, या तो नेक्स्ट क्लास में करूंगी, या मैं इन द एंड ऑफ आपको समझा दूंगी कि कौन कौन से तीन तरह की कंडीशंस होती है कंडीशनल वाक्यों में, और तीनों के साथ कौन कौन से टेंस का यूज होता है वो मैं आपको इसी के बाद या इसके नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दूंगी। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है? इन कंडीशनल सेंटेंसेस। जहां पे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन होता है, दो घटनाएं, और ये वाले जो है आते हैं इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, टिल, एज सून एज, इन केस, इवन इफ, एज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ टाइम एडवर्ब था, जैसे ऑलवेज, नेवर, अनलेस है, यूजुअली है। तो जब ये भी शब्द जब वाक्य में यूज होते हैं वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज करते हैं। तो ये जब कंडीशनल सेंटेंसेस के ये सारे टर्म्स आते हैं तो उसके आने के बाद आने वाली क्लॉज, क्लॉज क्या होती है, ये क्लॉज का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है इंग्लिश में, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि आने वाली, यानी ये एक सेंटेंस का एक वाक्य होता है, उसका एक भाग होती है क्लॉज, जिसमें एक होती है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो मैं क्लॉज का चैप्टर अलग से दे रखा है जहां मैं उसको समझाऊंगी। क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, यानी इन सारे टर्म्स को आने के बाद में जो वाक्य आगे आएगा वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल ब्रिंग यू अ पेन इफ आई गो टू जयपुर, कि मैं तुम्हारे लिए। अब देखिए यहाँ पर टेंस, यहाँ कौन सा है, फ्यूचर है, लेकिन हमें क्या वाक्य नियम क्या कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस जब भविष्य यानी फ्यूचर की कोई घटना कह रहा है कि मैं जब जयपुर जाऊंगा, है ना, यानी अभी तो नहीं जाना, लेकिन जब मैं जयपुर जाऊंगा, यानी भविष्य की, विल शेल आते किसकी बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई। तो जब मैं जो है आई शैल ब्रिंग योर पेन, मैं तुम्हारे लिए पेन लेकर आऊंगा, कब लेकर आऊंगा, जब मैं जयपुर जाऊंगा, है ना, यानी बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। दोनों ही बात ऐसे अगर इसका हिंदी टर्म्स निकालो तो मतलब फ्यूचर की सी बात हो रही है, लेकिन ये हमारा क्या कह रहा है कि आई शैल ब्रिंग यू अ पेन इफ, यदि, आई गो टू जयपुर, यदि मैं जब जयपुर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए पेन लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर टेंस है, लेकिन जैसा कि नियम क्या बोलता है, अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं कौन कौन से, इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, टिल, एज सून एज, इन केस,
इवन इफ और एज, इनके बाद जो भी वाक्य में आता है कौन से इन क्लोज के बाद में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको देखा आई के बाद में यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाए, यानी ये शर्त रखी कि मैं पेन कब लेकर आऊंगा, जब मैं जयपुर जाऊंगा। अब नेक्स्ट देखिए, बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क, उसके आने से पहले मैंने अपना जो होमवर्क है वो खत्म कर लूंगा। तो यहाँ क्या आया हमारे पास बिफोर, तो मैंने ये तो आपको बताया कि ये सारे जब टर्म्स ये सारे जब आए तो उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते। तो बिफोर के बाद में यहाँ हमारे पास इफ आया, इफ के बाद में हमने क्या लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ जो है बिफोर है, बिफोर के बाद में हमने क्या लगाया है, प्रेजेंट। ई है, ई के कारण हमारी वर्ब सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। कई बार देखिए जब हम स्पॉट द एरर, जब हम एरर फाइंड आउट का हमारे पास टेंस आता है तो यही होता है छोटी छोटी, ये हम कब पढ़ पाएंगे, जब हमें हर एक रूल याद होगा। जैसे आपके एसएससी सीजीएल का आप एग्जाम देते हैं, आपके पास में सेंटेंस लिखा हुआ आता है एंड कहते हैं कि आप इसमें एरर स्पॉट कीजिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने यहाँ से एस हटा दिया, ठीक है, अलग अलग सेक्शन बांट दिए, आगे और भी वाक्य को लंबा कर दिया उन्होंने, मान चाहिए और भी वाक्य लिख दिया। अब हमारे पास एरर, हम एकदम बात ऐसा लगेगा यार वाक्य तो सही दिख रहा है, फिर कहाँ एरर है। लेकिन छोटी सी गलती है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस या यस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन नेहा कम्स आई शैल गिव हर अ गिफ्ट, जब नेहा आएगी तो मैं उसे उपहार दूंगा। अर्थ अगर मैं हिंदी में अर्थ निकाल रही हूँ उसका, तो इसका मीनिंग यही निकल रहा है कि फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर निकल रहा है। जब किसी ने कहा ना भविष्य, भविष्य की दो घटनाएं की अगर वो आएगी तब मैं उसको गिफ्ट दूंगा, तो हिंदी में तो क्या निकल रहा है, भविष्य का तो मीन्स दे रहा है। लेकिन हमारे रूल क्या कहता है कि ये सारे शब्द आने के बाद में जो है ये सारे टर्म्स के बाद में जो भी आगे सेंटेंस रहेगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे ये वाक्य बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, अनलेस शी वर्क हार्ड, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करेगी, शी विल नॉट पास, तो वो पास नहीं होगी। कंडीशन है भाई, तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो पास कहां से होगे, तो यानी ये काम नहीं करोगे तो ये भी नहीं होगा, या ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये वाले वाक्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन रनिंग कमेंट्रीज, यानी लाइव दर्शाने के लिए, जैसे कोई भी मैच हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो रहा हो या फुटबॉल का मैच या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट का मैच हो रहा हो, तो जब भी किसी भी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई भी कमेंट्री चल रही है किसी भी मैच की, उसको लाइव दर्शाने के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। जब कोई कमेंट्री बोली जा रही है, लाइव बोली जा रही है, तो वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, विराट कोहली हिट द बॉल ओवर द फेंसेस, फेंस का मतलब आप जानते हैं, फेंस बोलते हैं बाड़। कई बार हम खेतों के चारों ओर भी तो लगाते हैं कि कोई पशु पक्षी जो है अंदर ना आ जाए, फसलों को नुकसान ना कर दे, तो हम खेत के चारों ओर क्या लगाते हैं, फेंस लगाते हैं। तो कह रहे हैं, यहाँ मैंने इसको अर्थ समझाया है वैसे बेसिकली मीनिंग, कि विराट कोहली ने जो है बॉल हिट करी ओवर द फेंसेस। अब देखिए यहाँ पे ओवर प्रेपोजिशन है, तो कहाँ प्रेपोजिशन, ये सब कब आए, कब आपको मालूम चलेगा, जब मैं आपको आगे इनके बारे में टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। डोंट वरी, ग्रामर का एक भी टॉपिक नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के मैं आपको सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अभी मैं सिर्फ एकदम बेसिक जो हमारी जो इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इंग्लिश का, जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे समझा रही हूँ, और ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स भी हैं देखा जाए तो। ये छोटे छोटे यही टॉपिक हमें जो है एग्जाम में गलतियां भी करवाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए, जोश हैजलवुड बॉल्स टू रोहित, है ना, एंड रोहित हिट्स अ 4। तो ये कमेंट्री, मान लीजिए कमेंट्री करने वाला बैठा है और पूरी कमेंट्री मैच चल रहा है, वहां वो अपनी कमेंट्री कर रहा है, तो ये सारे इस तरह से सेंटेंस, तो यहाँ पर उसको लाइव दर्शाने के लिए भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो नियम है आपको ये ध्यान में रखने होंगे, और ये कब आएंगे, आप डेली जब इनका प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आप उसको क्विकली रिविजन करिए, एक एक नियम को आप उतारिए अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में करिए, देखिए आपको कितना मजा आएगा। और जब आप इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस है और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनती जाएगी, और फिर एग्जाम्स में जब आप बैठोगे तब आपको वहाँ कोई भी जो है आपसे एक भी गलती नहीं होगी, आप कहोगे हाँ मैम आपने बिल्कुल सही कहा था। तो अब तक मैंने आपको जितने भी नियम पढ़ाए हैं आप उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए,
बिल्कुल उनकी प्रैक्टिस करिए, उनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है सेंटेंसेस बनाइए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके सामने कुछ और नियम लेके आऊँगी। जब तक के लिए घरों पे अपनी मेहनत करिए, खूब कठिन मेहनत करिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शशि। थैंक्स अ लॉट।